चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 के इंग्लिश सब्जेक्ट के हॉर्नबिल बुक के चैप्टर फर्स्ट को, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। इस स्टोरी में राइटर खुशवंत सिंह ने हमें अपने ग्रैंड मदर के बारे में बताया है कि कैसे वे बचपन से ही अपने ग्रैंड मदर के साथ रहते थे जब उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़कर शहर चले गए थे। फिर अपना समय ग्रैंड मदर के साथ कैसे व्यतीत करते थे, कैसे रहते थे, और क्या होता है जब वो शहर जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास, और क्या होता है जब वो विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं, और अंत में उनकी ग्रैंड मदर जब मर जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, वाज एन ओल्ड वोमैन। मेरी ग्रैंड मदर सभी लोगों के ग्रैंड मदर की तरह ही एक ओल्ड वोमैन थी, बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ, अर्थात कि राइटर उन्हें पिछले 20 वर्षों से देख रहे हैं, और तब से देख के आ रहे हैं कि वह उतनी की उतनी ही बूढ़ी औरत हैं, और उनके चेहरे पर व्रिंकल्ड हैं, यानी कि बहुत ही झुर्रियाँ हैं। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग कहते थे कि वह एक समय जवान और सुंदर थीं और उनके पास एक हस्बैंड भी रहते थे। But that was hard to believe. पर यह विश्वास करना बहुत ही हार्ड था राइटर के लिए, क्योंकि राइटर पिछले 20 वर्षों से उन्हें सेम टू सेम देख रहे थे, उन्हें ऐसा प्रतीत होता था। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट माई ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट्स हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। उनके ग्रैंडफादर की जो पोर्ट्रेट है, पिक्चर है, वह टांगा गया है कहाँ? ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस है उसके ऊपर। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। वह एक बड़ा टर्बन पहने हुए हैं, बड़े गमछे पगड़ी बांधे हुए हैं और लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग वाइट बर्ड cover the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी जो लंबी सफ़ेद कलर की दाढ़ी है उनके छाती के अधिकतर भाग को कवर की हुई है, और वह कम से कम 100 वर्षों के तो लग ही रहे हैं। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वह उस टाइप के पर्सन नहीं लग रहे हैं जिनके पास वाइफ या चिल्ड्रेन होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वह ऐसे लगते हैं जैसे कि उनके पास बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे सिर्फ, यानी कि बड़े बड़े बच्चे। As for my grandmother being young and pretty, जैसा कि मेरी ग्रैंड मदर योंग एंड प्रेटी थी, जवान और खूबसूरत थी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। यह थॉट ऑलवेज रिवोल्ट करता था। थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मतलब इट वाज वेरी हार्ड टू बिलीव राइटर दैट वंस अपॉन ए टाइम हिज ग्रैंड मदर वाज योंग एंड प्रेटी एंड ब्यूटीफुल एंड हिज ग्रैंड फादर वाज जस्ट लाइक दैट। जैसे कि वो उनके ग्रैंड फादर ऐसे दिख रहे हैं कि वो 100 वर्षों के हैं और ग्रैंड मदर प्रेटी और जवान टाइप की दिख रही हैं, तो ये कैसे हो सकता है? दैट सीम्ड क्यूट, absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स ही यूज्ड टू टेल अस। यह बहुत ही अब्जर्व और इंडिग्निफाइड था, जैसे कि अच्छा नहीं लगता था उनको, बट वो राइटर उसे उसी तरह ट्रीट करते थे जैसे कि उनकी ग्रैंड मदर पुरानी कहानियाँ उन्हें सुनाती थी, तो वो सुनते थे, फिर एक तरफ से सुन के एक तरफ से निकाल देते थे। ठीक उसी तरह वो सब बातें भी सुन के वो सोचते थे कि ये सब झूठी मूठी ही होंगी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो उनकी ग्रैंड मदर सदैव झुकी हुई रहती थीं और थोड़ी मोटी थी और छोटी थीं। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके फेस पर रिंकल्स थे, हर जगह रिंकल्स, वही झुर्रीदार थे, हर जगह, मतलब यहाँ से वहाँ जहाँ देखेंगे हर जगह वही रिंकल्स ही थे। नो वी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर। हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि वो जब से जानते तब से वह उनके साथ वैसे ही था। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर।
वह इतनी ओल्ड हो चुकी हैं, बहुत ओल्ड हो चुकी हैं कि इससे ज़्यादा ओल्ड हो ही नहीं सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और उसी एज पर 20 ईयर्स से रह रही हैं। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी भी इतनी सुंदर हो ही नहीं सकती। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, पर वह बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि प्रेटी नहीं हो सकती, ब्यूटीफुल हो सकती हैं। प्रेटी अर्थात की बाहरी सुंदरता के बारे में कह रहे हैं, और ब्यूटीफुल अर्थात की आंतरिक सुंदरता। आंतरिक सुंदरता यानी कि वो ब्यूटीफुल थी, वो बहुत ही अच्छी थी राइटर के लिए। बट प्रेटी थी या नहीं थी राइटर कह नहीं सकते, इसलिए कह रहे हैं ये बहुत ही हार्ड टू बिलीव है। She hopped about the house in spotless white, with one hand resting on the waist to balance her stoop, and on the other telling the bits of her rosary. वह पूरे हाउस में घूमती थीं, एक हाथ में वो अपने हाथ को मतलब छाती पर रखती थी ताकि अपने शरीर को बैलेंस कर सकें, और दूसरे हाथ से रोशरी यानी कि माला को जपती रहती थीं, बीट्स ऑफ रोशरी। हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर द पेल पकड़ फेस, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन द इनऑडिबल प्रेयर। उनके सिल्वर लॉक्स अर्थात कि इनके जो बाल थे वो बहुत ही स्कैटर्ड थे, उनके चेहरे पर बहुत ही अच्छे लगते थे। उनके ओठ हमेशा मूव करते रहते थे प्रेयर के लिए, भगवान से वो हमेशा प्रेयर करती थी, जाप करती थी। यस सी वाज ब्यूटीफुल, जी हाँ वो बहुत ही सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वह विंटर लैंडस्केप जैसी थी जैसा कि माउंटेन पर होता है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, एकदम शुद्ध थी जहाँ पर एकदम शांति एवं कंटेंटमेंट है। इन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी मीन्स होता है जैसे कि काल्म और पीसफुल। माई ग्रैंड मदर एंड आई वीयर गुड फ्रेंड्स, मेरी ग्रैंड मदर और मैं बहुत ही गुड फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, मेरे पेरेंट्स जब सिटी में जा रहे थे तभी हमें हमारे ग्रैंड मदर के साथ छोड़ के चले गए, और हम लोग तभी से एक साथ रहते हैं। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वह रोज़ मुझे सुबह जगाती थीं और मुझे स्कूल जाने के लिए रेडी करती थीं। मुझे स्कूल जाने के लिए रेडी करती थीं। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen. वह सुबह सुबह मुझे तैयार करती थीं, और तैयार करते वक्त एक मोनोटोनस एक अच्छे धुन में वो अपने प्रेयर को गाती थीं, और जब मुझे नहलाती थी या मुझे ड्रेस पहनाती थीं तब तब वो मतलब वो गाती रहती थी यानी कि जपती रहती थीं, और इस होप में कि मैं उसे सुन रहा हूँगा एंड गेट टू नो इट बाई हर्ट, और मैं इसे अपने दिल से याद कर रहा हूँगा। आई लिस्टेन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, मैं इसे हमेशा सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, पर कभी मैंने उसे याद करने का प्रयास नहीं किया। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वाज्ड, तब वह मेरे वुडन स्लेट को लेती थीं जिसे वो पहले से ही धो चुकी होती थीं, एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, और येलो चाक के साथ उसे प्लास्टर्ड करती थीं। ए टाइनी अर्थन इंक पॉट, और एक छोटे से मिट्टी के बने हुए इंक पॉट को लेती थी, एंड ए रेड पेन, और एक लाल कलम को, टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, और सभी को एक बंडल में पैक करके मुझे दे देती थी स्कूल जाने के लिए। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद द लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे, हल्का सा ब्रेकफास्ट जो कि स्टेल चपातीज और जिसके ऊपर लिटिल बटर थोड़ा मोड़ा बटर लगा हुआ रहता था और शुगर भी लगा हुआ था, और फिर हम लोग नाश्ता करके स्कूल जाते थे। इट वी वेंट टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते थे। ग्रैंड मदर भी उनके साथ स्कूल जाती थी। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग, वो बहुत सारी चपातीज अपने साथ लेके जाती थी गांव के कुत्तों के लिए।
My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी ग्रैंडमदर भी मेरे साथ रोज स्कूल इसलिए जाती थी क्योंकि मेरा स्कूल जो है टेम्पल से अटैच था और उन्हें टेम्पल तक जाना रहता था और मैं स्कूल चला जाता था. द प्रिस्ट taught us द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. जो वहाँ का पुजारी था वही हमें अल्फ़ाबेट पढ़ाता था और सुबह सुबह का प्रेयर. व्हाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रो. जब चिल्ड्रन सभी लोग एक लाइन में बैठे रहते थे ऑन आइदर साइड ऑफ द वेरेंडास सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन द कोरस. सभी लोग एक लाइन में बैठ के बरामदा में अल्फ़ाबेट पढ़ते थे या गाना गाते थे या प्रेयर सिंग करते थे एक ही साथ. माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर. मेरी ग्रैंड मदर मंदिर के अंदर जाके स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, धार्मिक किताबें. व्हेन वी हैड बहुत फिनिश. जब हम दोनों लोग का काम ख़त्म हो जाता था अर्थात कि मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी और मेरी ग्रैंड मदर का भी स्क्रिप्चर्स पढ़ने वाला काम ख़त्म हो जाता था. वी वुड वॉक बैक टुगेदर. हम लोग वापस घर जाते थे. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. इस बार जो विलेज के डॉग्स थे वो हमें टेम्पल के डोर पे मिलते थे, दरवाजे पर. दे फॉलोवर्ड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम. वे लोग हमें हमारे घर तक फॉलो करते थे, हमारे पीछे पीछे आते थे. क्यों? क्योंकि जो वो लोग चपाती ले जाती थी उन कुत्तों के लिए, उनको खिलाती थी और वो सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते चपातीस के लिए लड़ते झगड़ते उनके घर तक पहुंच जाते थे. व्हेन माई पेरेंट्स वेयर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी. जब मेरे पेरेंट्स अच्छे से सिटी में सेटल्ड हो गए, दे सेंड फॉर अस. उन्होंने हमें बुलाया. दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. वह एक टर्निंग पॉइंट था हमारे फ्रेंडशिप में. ऑल द वी शेयर द सेम रूम. वैसे तो हम लोग सेम ही रूम में रहते थे बट माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कैम टू स्कूल विथ मी. पर मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ स्कूल नहीं आ पाती थी. आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस. मैं एक इंग्लिश स्कूल में एक मोटर बस से जाता था. देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट. वहाँ पर स्ट्रीट में यानी कि रास्ते में कोई भी कुत्ते नहीं रहते थे. एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस. अब उन्हें कुत्तों को खिलाने के लिए भी नहीं जा पाती थी और ना ही राइटर्स को स्कूल छोड़ने जा पाती थी क्योंकि राइटर तो मोटर बस में जाते थे. तो अब उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा. स्पैरो जो कि वहाँ पर आती थी उड़ते उड़ते, उन लोग के लिए वो कुछ खिलाने खाने के लिए रोटी वोटी या फिर कुछ भी फेंक देती थी और वो लोग खाती थी और उन्हीं के साथ अपना अधिकतर समय बिता देती. एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी साल लेस टू ईच अदर. जैसे जैसे साल बीतते गए हम लोग एक दूसरे से हमारी नज़दीकियाँ कम होती गईं. फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप. कुछ समय तो मुझे जगाती रही पहले जैसे एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी. व्हेन आई कैम बैक सी वुड आस्क मी. जब मैं वापस आता था तो मुझसे पूछती थी व्हाट द टीचर हैड what the teacher had taught me. कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस. मैं उन्हें कुछ इंग्लिश वर्ड बताता था और थोड़े मोड़े वेस्टर्न साइंस के लिटिल वर्ड्स बताता था. अर्थात इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते तो इंग्लिश बताते थे एंड लर्निंग जो वहाँ से सीख के हैं वो सब बताते थे. जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ड बीइंग अराउंड etc. जैसे कि बताते थे लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, द वर्ड बीइंग अराउंड अपने आसपास के बारे में जो कि वहाँ पर साइंस अधिकतर पढ़ते थे etc. दिस मेड हर हैप्पी. यह उन्हें दुखी कर देता था. सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन. अब वह मेरे लेसन में मेरी सहायता नहीं कर पाती थी क्योंकि पहले जब गाँव में पढ़ते थे तो थोड़ा धर्म वर्म के बारे में पढ़ते थे तो वो उन्हें बताती थी. सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेड. वह उन सब पर बिलीव नहीं करती थी जो कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए जाते थे और डिस्ट्रेट हो जाती थी, चिंता करने लगती थी. दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड. कि वहाँ पर कोई गॉड के बारे में तो कुछ पढ़ाता बताता ही नहीं है. एंड द स्क्रिप्चर्स और धार्मिक किताबों के बारे में भी कुछ ज्ञान व्यान नहीं दिया जाता. वन डे आई अनाउंस दैट वी वेयर बिंग गिवन ए म्यूजिक लेसन. एक दिन मैंने उन्हें बताया कि हमें एक म्यूजिक लेसन मिला है लर्न करने के लिए. सी वाज वेरी डिस्टर्ब. वो अब और भी डिस्टर्ब हो गई और चिंता करने लगी कि म्यूजिक लेसन बच्चों को
टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, उनके लिए म्यूजिक जो था लिव्ड एसोसिएशन लोग के लिए लोग था, अर्थात कि वो लोग जो कि समाज में जिनकी कोई इज्जत नहीं होती है। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक, ये अच्छे लोग के लिए नहीं था, ये लोग भिखारियों एवं हार्लोट्स के लिए था। हार्लोट्स अर्थात कि थर्ड जेंडर लोग के लिए ये म्यूजिक बना है। शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, वह कुछ बोली नहीं पर वो इतनी शांत थी कि उससे डिसअप्रूवल उनका पता चल जाता था। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वो बहुत ही मुश्किल से ही मुझसे बात करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी में चला गया तो मुझे मेरा खुद का रूम मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, जो हमारे फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक था अब वो भी स्नैप्ड हो गया, अर्थात कि रुक गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रिजाइग्नेशन, अर्थात कि अब उनकी ग्रैंड मदर थी जो accepted her seclusion with resignation means accepted her loneliness without any complaint, अर्थात कि वो अकेली पड़ गई जब यूनिवर्सिटी में चले गए, पर वो किसी से कुछ बोली नहीं और एकदम शांति से एकदम अकेले लोनीलेस में मतलब बिना कंप्लेन किए अब समय गुजारने लगी। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पैनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब वह बहुत ही कठिनाई से ही अपना स्पैनिंग व्हील छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए। पूरे समय वह स्पैनिंग व्हील में काम करती रहती थी और अपना समय व्यतीत करती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाई हर व्हील स्पैनिंग एंड रिसाइटिंग द प्रेयर, सुबह से शाम तक वह सिर्फ और सिर्फ स्पैनिंग व्हील स्पैनिंग करती थी और रिसाइटिंग द प्रेयर को जपा करती थी, भगवान के बारे में प्रार्थना किया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल टू फीड द स्पैरोज, सिर्फ और सिर्फ दोपहर को ही वह थोड़ा सा आराम करती थी और उस आराम में भी वह स्पैरो को कुछ खिलाया पिलाया करती थी। व्हाइल सी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, वह बरामदा में बैठ के ब्रेड यानी कि रोटियों को छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित कर हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग, और बहुत सारी 100 के करीब या उससे भी ज़्यादा बर्ड्स आती थी और सब उनके अराउंड में बैठ जाती थी और सब की सब क्या करती थी, ए वेरिटेबल बेदलाम ऑफ चिरुपिंग, इट मीन्स दैट इट मीन्स ये होता है कि द म्यूजिक कन्फ्यूजन कास्ड बाय चिरुपिंग ऑफ स्पैरोज, अर्थात कि जो स्पैरोज इतना शोर मचाती हैं उसी शोर को ये कहा जाता है। सम कैम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती थी उनके लेग्स पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके शोल्डर्स पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके हेड पर ही बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वह हंसती थी, बट नेवर सूड देम, पर कभी उन्हें भगाती नहीं थी, उनसे चिढ़ती नहीं थी, उन्हें कुछ हार्म नहीं पहुंचाती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह दिन का सबसे हैप्पीएस्ट हाफ, आधे घंटा का समय उनके दिन के सबसे हैप्पीएस्ट आवर जैसा था। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब दूर जाना होगा फर्दर अच्छी स्टडी के लिए दूर विदेश, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मैं निश्चिंत था कि मेरी ग्रैंड मदर इस बार पक्का बहुत ही दुखी होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, मुझे तो 5 वर्षों के लिए विदेशों जाना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनके एज के लोग तो मुझे ऐसे जाने की कभी इजाज़त ही नहीं दे सकते क्योंकि ग्रैंड मदर बहुत बुरी हो चुकी थी, कौन भरोसा 5 वर्ष के पहले ही वो मर जाएं या कुछ इस टाइप की सोच के। बट माई ग्रैंड मदर कुड, पर मेरी ग्रैंड मदर ने ऐसा किया। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह तनिक भी मतलब उतना चिंता उनता नहीं की, मतलब भावुक भी नहीं हुई, सेंटिमेंटल भी नहीं हुई कि भावुक भी नहीं हुई कि जा रहा है। सी कैम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, बट एक तरह से सेंटिमेंटल होती हैं क्योंकि वो उन्हें स्टेशन पर छोड़ने जाती हैं पर कुछ नहीं इमोशन या कुछ शो करती हैं या ना कुछ बात भी नहीं करती हैं, इट मीन्स सेंटिमेंटल हैं। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके लिप्स जो हैं प्रेयर को ही जप रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग प्रेयर में ही गुम था। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोसरी, उनके फिंगर्स जो है माला जपने में ही बिजी थे। साइलेंटली सी किस्ड
माई फोरहेड, उन्होंने मेरे माथे पर किस किया। एंड वेन आई लेफ्ट I characterize the most impressed as perhaps the last sign of physical contact between us। और जब मैं उन्हें छोड़ा तो मैंने सोचा कि और मैंने वहाँ पर देखा लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस। शायद ये लास्ट सिंबल भी हो सकता है कि हम लोग अब इसके बाद मिल पाए ना, में फिजिकल कांटेक्ट था। बट दैट वाज नॉट सो, पर यह ऐसा नहीं हो पाया। आफ्टर 5 years आई कैम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। पर जैसा कि मैंने सोचा था कि शायद ये लास्ट भी बार हो जाए कि फिजिकल कांटेक्ट हमारे बीच में हो, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 5 years बाद ही उनकी ग्रैंड मदर जिंदा थी और उन्हें अब होम आना, घर आए तो अपने ग्रैंड मदर से स्टेशन पर मिले। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिख रही थी, अर्थात कि राइटर जैसे गए थे छोड़ के वैसे ही दिख रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉरवर्ड, उनके पास अभी भी समय नहीं था कि कुछ बातें कर लें। एंड वाइल सी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, उसके बाद जब उनसे गले मिली तो राइटर ने देखा कि वो रिसाइटिंग प्रेयर रिसाइट अभी भी कर रही, उनकी आवाज़ को सुन सकें। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विथ हर स्पैरोज, यद्यपि जब मैं पहले दिन वहाँ घर गया तो उस दिन का भी हैप्पीएस्ट मोमेंट उनके लिए वही स्पैरोज ही थी। हुम सी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवलस शुबक्स, जो कि उन्हें अभी भी खिलाती थी और थोड़ी मोड़ी फटकारती उटकारती थी। फ्रिवलस रिबक्स मीन्स स्कोल्डिंग इन ए सिली मैनर्स। इन द इवनिंग ए चेंज कैम ओवर हर, शाम के समय एक चेंज उनके में आ गया। सी डिड नॉट प्रे, वह कुछ भी प्रे नहीं कर रही थी, शांत हो गई। सी कलेक्टेड द ओमेन ऑफ द नेबरहुड, नेबरहुड के पड़ोस के औरतों को बुला के लाई। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक ओल्ड ड्रम ली एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना स्टार्ट कर दी, गाना प्रारंभ कर दी। फॉर सेवरल हावर्स सी थम्प द सैगिंग, और बहुत समय से वह उसे थम के द्वारा सैगिंग कर रही थी। स्किन्स ऑफ डेलीपीडेटेड ड्रम, डेलीपीडेटेड ड्रम मतलब कि बहुत पुराना और मतलब बेकार टाइप का ड्रम था और उसे बजा रही थी। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और ऐसे गा रही थी कि जैसे कि कोई वॉरियर्स, कोई मतलब सेनानी आया हुआ हो घर और उसके आने पर स्वागत हो रहा है। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टेडिंग, हमने उन्हें मना किया कि ज़्यादा मत उछलिए कूदलिए खुश होइए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और वो पहला बार मैंने ऐसा नोटिस किया कि वो प्रे नहीं कर रही थी और गाने में व्यस्त थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वाज टेकन इल, अगले ही सुबह वो बीमार पड़ी गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट विड गो, ये एक हल्का सा फीवर था और डॉक्टर ने बताया कि बहुत ही जल्दी चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, पर मेरी ग्रैंड मदर अलग ही सोच रही थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, वो हमसे कह रही थी कि उनका एंड नियर आ गया है। सी सैड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us, वो कह रही थी कि अब बहुत ही कम समय बचा है उनके ज़िंदगी के लास्ट चैप्टर को बंद होने में, तो उनकी इच्छा थी कि वो प्रेयर को ओमिट करें और टाइम वेस्ट न करें और भगवान को याद करके ही समय बिताएं और हमसे बात न बात करें। वी प्रोटेस्टेड, हम लोग इसको मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता भैया, आप और जिएंगे, डॉक्टर ने ऐसा कहा कि बहुत हल्का फीवर है, जल्दी चला जाएगा। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, पर उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। सीले पीसफुली, वो शांति से, सीले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वह शांति से प्रे कर रही थी और बीट्स को मतलब माला जप रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, जे अभी हम लोग सोच भी नहीं पाए कि उनके लिप्स स्टॉप हो गए, उनके ओठ बंद हो गए जो कि गति कर रहे थे अब रुक गए। एंड द रोसरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और जो माला था उनके लाइफलेस फिंगर से नीचे गिर गया। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, एक अलग सा चिन्ह उनके फेस पर दिखा और हम लोग जान गए कि अब वो मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड से हटाया। एज इज कस्टमरी, और जैसा कि रूल है
इन हिंदू मैथोलॉजी लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें ग्राउंड पर सुलाया, एंड कवर्ड हर विथ ए रेड स्रो, उन्हें एक लाल कलर के कपड़े से ढका, कफन उफन से। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फनरल। कुछ घंटों बाद हमने उन्हें अकेले छोड़ के उनके फनरल के बारे में इंतजाम करने स्टार्ट किए, अर्थात कि लाश को कैसे क्या किया जाए, लाश को सजाने धजाने का। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। फिर शाम के समय हम उनके रूम में गए, उन्हें अच्छे से हिंदू धर्म के संस्कृति द्वारा उन्हें ले गए जलाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए। द सन वाज सिटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। जो सन था अब सिटिंग कर रहा था, अर्थात कि सनसेट हो रहा था, और हम लोग उन्हें उनके रूम से बरामदा के द्वारा सब ले गए, और उनके रूम और बरामदा में सब गोल्डन लाइट थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम लोग कोर्टयार्ड में थोड़ा रुके। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड स्टोर। बरामदा में हर जगह हमने उन्हें रेड मतलब घुमाया और उसके बाद ले गए, और उनको लाल कफन से पूरे अच्छे से ढक के ले जा रहे थे। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों की संख्या में स्पैरो जो थे आके फ्लोर पे बैठ गए थे। देयर वाज नो चिरपिंग, वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर, हम लोग अपने बर्ड्स के लिए बहुत सारी फील कर रहे थे कि उनकी मतलब ग्रैंड मदर नहीं रह पाई, जो कि अब उन्हें खिलाते थे, अब उन्हें कौन खिलाएगा, उनका ध्यान कौन रखेगा। माई मदर्स फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी मदर जो है कुछ ब्रेड्स फाड़ ओढ़ के कुछ ब्रेड्स तोड़ ओढ़ के उनके खाने के लिए फेंकी। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में करके। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी ग्रैंड मदर उसी तरह से खिलाती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके सामने फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरो ने तो ब्रेड को नोटिस भी नहीं किया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स, अब जब हम लोग अपने ग्रैंड मदर के लाश को बाहर लेके गए, दे फ्ली अवे क्यूटली, वे भी चुपके से बाहर उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर सेव द ब्रेड्स क्रम इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जो स्वीपर झाड़ू लगाने वाला था सभी टुकड़ों को ले जाके डस्टबिन में फेंक देता है, और इस तरह कहानी खत्म।